एक और बीजेपी में सीएम के चेहरे को लेकर अटकलबाजियों का दौर चरम पर है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में हिंदू वोट बैंक की लड़ाई तेज हो गई है। पार्टियां भगवानों में बढ़ गई हैं। दुर्गा और राम को लेकर शुरू हुई सियासी जंग अब सरस्वती पर आ गई है और आज पश्चिम बंगाल के पंडाल चुनावी अखाड़े में तब्दील हो गए। গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে তাদেরকে নারীর ক্ষমতা আমাদের আগামী দিন শিখিয়ে দিল্লি পাঠাবে। उन्होंने सरस्वती पूजा बंद करके जो पाप किया है ना उसका प्रायश्चित करा है। दुर्गा पूजा का विसर्जन में बाधा डाल के जो पाप किया है इसलिए दुर्गा दुर्गा कर रहे हैं। আমি কোনো বিজেপি নেতা থেকে তো সার্টিফিকেট নিতে যাব না। ফুলবেড়িয়ায় সরস্বতী পুজো করতে গেলে ছাত্রছাত্রীদের পথ অবরোধ করতে হয়। न विकास की बात न ही रोजगार का मुद्दा। पश्चिम बंगाल का चुनावी अखाड़ा अब धर्म युद्ध में तब्दील हो चुका है। जंग अब मेरे भगवान और तेरे भगवान के बीच शुरू हो गई है। दुर्गा और भगवान राम को लेकर जारी खींचतान अब सरस्वती पूजा तक पहुंच गई। बसंत पंचमी की पूजा और झांकियों ने सियासी रंग ले लिया। मां सरस्वती के दरबार में नेताओं का तांता लग गया तो वहीं जुबानी जंग तेज हो गई। सरस्वती पूजा बंद करके जो पाप किया है ना उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। दुर्गा पूजा का विसर्जन में बाधा डाल के जो पाप किया है इसलिए दुर्गा दुर्गा कर रहे हैं। माँ दुर्गा इनको वरदान नहीं करेगी। सरस्वती का बंगाल में सैकड़ों साल से पूजा होता है, घर घर में होता है, मंदिर में होता है, क्लब में होता है, हर स्कूल में होता है। कई स्कूलों में आज सरस्वती पूजा बंद हो गया है इनके चलते। বলছেন তারা পুজো সম্বন্ধে কিছু জানে না। তৃণমূলের নেতা দেখুন, আমি নিজের দিয়ে বলতে পারি, আমি তো ছোটবেলা থেকে পুজোর সঙ্গে যুক্ত আছি। আমি কোনো বিজেপি নেতা থেকে তো সার্টিফিকেট নিতে যাব না। हुगली बीजेपी और टीएमसी के बीच सरस्वती पूजा का अखाड़ा बन गई। जहां टीएमसी ने बड़े पैमाने पर सरस्वती पूजा का आयोजन किया तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से शुभेंदु अधिकारी ने मोर्चा संभाला और सरस्वती पूजा को लेकर ममता पर जमकर हमला किया। ফুলবেড়িয়ায় সরস্বতী পুজো করতে গেলে ছাত্রছাত্রীদের পথ অবরোধ করতে হয়। মুর্শিদাবাদের তো এমন এমন বিদ্যালয়ের নাম আমি বলে দিতে পারি যেখানে মাননীয় আমলে সরস্বতী পুজো বন্ধ হয়েছে। खुद को सरस्वती का उपासक बताने की टीएमसी और बीजेपी में होड़ मच गई है। वहीं राम और दुर्गा को लेकर खींचतान का दौर जारी है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने दुर्गा को लेकर विवादित बयान दिया तो टीएमसी सड़कों पर आ गई। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने इसे महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया। লজ্জা হয় না যারা নারীদের সম্মান দেয় না, যারা নারীদের লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত, শোষিত করে রাখে, যাদের রাজ্যে উত্তরপ্রদেশের মতো উন্নাও এবং হাতরাসের মতো গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে তাদেরকে নারীর ক্ষমতা আমাদের আগামী দিন শিখিয়ে দিল্লি পাঠাবে। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी पर राम विरोधी होने का आरोप लगाया तो दीदी ने भी हिंदू धर्म पर बहस करने का चैलेंज दे दिया। आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपको तुष्टीकरण कर कर एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए। क्यों भाई इनके वोट नहीं है क्या? ये सभी तो जय श्री राम बोल रहे हैं। मैं आपको वादा कराता हूं चुनाव समाप्त होते ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी। आप चिंता मत करिए। नारे लगे जय श्री राम के, आपने नहीं वो नारा नहीं और कुछ नारा था। आप उसको एक ही को पकड़ा लेकिन और कुछ था। एक पॉलिटिशियन के पक्ष, पॉलिटिशियन का नाम पे बहुत सारे नारा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रोग्राम में कोई पॉलिटिशियन का उसका जन्म दिवस जब हो रहा था तो उसको पॉलिटिकल नारा नहीं होना चाहिए था। हिंदू मुसलमान वोट बैंक की सियासत के बाद अब पश्चिम बंगाल की राजनीति की सुई हिंदू वोट बैंक पर आकर अटक गई है, जहां अब भगवानों को बांटने का सिलसिला शुरू हो गया है। जय श्री राम और जय माता दी के हुंकार के साथ नेता और पार्टी चुनावी अखाड़े में जंग के लिए उतर गए हैं। सबसे बड़ी बात है जो अपीजमेंट की राजनीति चल रही है, जो अपीजमेंट के आरोप लगे हैं, तुष्टीकरण के आरोप ममता बनर्जी पर लगे हैं कि सरस्वती पूजा वो नहीं करने देती हैं, दुर्गा पूजा वो नहीं करने देती हैं, तो उसका ये जवाब इस बार तृणमूल कांग्रेस ऐसे दे रही है कि खुद तृणमूल के नेता इस बार सरस्वती पूजा में लगे हुए हैं।
कैमरामैन प्रवीर विश्वास के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता।